आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। दोस्तों, पिछली क्लासेस में हमने जो ऑब्जेक्टिव्स था और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट था उसके बारे में जानकारी ले चुके हैं। दोस्तों, अगर अभी तक आप वो जो वीडियो नहीं देखे हैं जाकर उस वीडियो को देख लें। डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है। दोस्तों, जो टॉपिक जो अभी चर्चा कर रहे हैं वो बीएसटी का ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है, जो अक्सर 12th एग्जामिनेशन बोर्ड में, सीए एग्जामिनेशंस में, सीएमए एग्जामिनेशंस में, सीएस एग्जामिनेशंस में, यानी कि बैंकिंग एग्जामिनेशंस में, यानी कि वैसा क्वेश्चन को हमने उठाने की कोशिश की है जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन तो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं, लेकिन हमने विशेष रूप से ये जो फैक्ट है, इम्पोर्टेंट फैक्ट को, यानी कि कॉमर्स के वर्ड को, यानी उसके मीनिंग को, उसके शब्दार्थ को आसानी से समझेंगे। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन देख रहे होंगे, मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड्स, यानी कि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड्स। दोस्तों, मैनेजमेंट की चर्चा हम पिछले वीडियो लेक्चर में कर चुके हैं। तो दोस्तों, उसको भी अगेन पुनः उसको फिर से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो दोस्तों, क्वेश्चन अभी चलते हैं। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड्स, यानी कि मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपेंड जो होता है वह क्या होता है? तो दोस्तों, इसका आंसर होगा थरोडिलाइजेशंस, यानी कि इसका आंसर होगा थरोडिलाइजेशंस। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। कंट्रोल इज द, कह रहा है कंट्रोल इज द डॉट 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 फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि जो कंट्रोल करता है फंक्शन को ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि मैनेजमेंट जो होता है उसको फंक्शन को जो कंट्रोल करता है कब करता है? दोस्तों, उसका आंसर होता है लास्ट में। कब करता है? लास्ट में, यानी कि कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसका जो फिल इन द ब्लैंक्स है वो लास्ट यहाँ पे भराएगा। लास्ट हो गया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री इज ऑफ, यानी कि फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इन ए कंट्री ऑफ, यानी कि किसी भी देश को विकसित होने में जो आवश्यकता होती है, मतलब कि किसी भी देश को विकसित होने के लिए जो अधिकांश जरूरत होती है वह क्या होती है? दोस्तों, जो अधिकांश जरूरत होती है उसका जानते हैं आंसर? दोस्तों, इसका आंसर होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि वैसा रिसोर्स जिससे आर्थिक रूप से देश को लाभ पहुंचे, यानी देश को विकसित करने में जो है फॉरमोस्ट अधिकांश किसकी जरूरत होती है? दोस्तों, इकोनॉमिक रिसोर्सेज की जरूरत होती है, यानी आर्थिक स्रोत की जरूरत होती है। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 समझ चुके होंगे। क्वेश्चन 4 पे चलते हैं। ए गुड प्लान इज, यानी कि एक अच्छा प्लान, जो कोई व्यक्ति एक अच्छा प्लान बनाता है तो वो जो होता है कैसा होता है? तो दोस्तों, उसका आंसर है फ्लेक्सिबल, यानी कि फ्लेक्सिबल होता है, आराम होता है, आरामदेह होता है, फ्लेक्सिबल। तो यहाँ पे कह रहा है ए गुड प्लान इज, यानी कि एक अच्छा प्लान है, क्या है? फ्लेक्सिबल है, यानी कि उसको हम कह सकते हैं मुलायम है। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो है वो क्या है? दोस्तों, डायनेमिक। डायनेमिक क्या है? डायनेमिक। एक बार क्वेश्चन 1 से रिवाइज करते हैं। मैनेजमेंट इटसेल्फ एक्सपैंड्स क्या है? दोस्तों, थरोडिलाइजेशन है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंट्रोल्स इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट, यानी कि कंट्रोल इज द लास्ट फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट। इसका आंसर होता है लास्ट। द फॉरमोस्ट नीड ऑफ डेवलपमेंट इज इन ए कंट्री ऑफ, यानी कि जो इसका डेवलपमेंट, किसी देश को डेवलपमेंट करने के लिए जो अधिकांश जरूरत होती है वह क्या होती है? दोस्तों, उसका आंसर होता है इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि आर्थिक स्रोत। ए गुड प्लान इज, यानी कि एक अच्छा प्लान कैसा होना चाहिए? यानी कि फ्लेक्सिबल होना चाहिए। दोस्तों, 5वां क्वेश्चन है, इफेक्टिव कंट्रोलिंग इज, यानी कि इफेक्टिव कंट्रोलिंग जो होता है वो कैसा है?
तो उसका आंसर होता है दोस्तों डायनेमिक। आशा करता हूँ ये 5 क्वेश्चन आप समझ चुके होंगे। क्वेश्चन जो आप समझ लिए हैं, अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है उसकी चर्चा करते हैं। दोस्तों मैनेजमेंट, इसकी चर्चा हम पिछली वीडियो यानी कि इसका जब पहले वीडियो जो बनाए थे उसमें इसका चर्चा मैनेजमेंट का कर चुके थे। दोस्तों फिर से करते हैं, यानी मैनेजमेंट यानी जब आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं या फिर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें जो आप या फिर ट्यूशन स्टार्ट करते हैं उसमें उसको स्टार्ट करने के पहले जो एक मैनेजमेंट करते हैं यानी कि मैनेज करते हैं कि जो कोई भी वस्तु अगर चाहिए उस बिजनेस के लिए या कुछ भी ज़रूरत हो उसको आप मैनेज करते हैं तो वो आपको मैनेजमेंट के नाम से जाना जाएगा। दोस्तों उसे ही मैनेजमेंट कहते हैं। तो दूसरा जो वर्ड हम लिए हैं इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि वैसा रिसोर्स वैसा स्रोत जो देश को आर्थिक रूप से मजबूत करे, यानी देश को आगे ले जाने में इकोनॉमी की बहुत बड़ी भूमिका है, यानी कि इकोनॉमिक स्रोत। यानी दोस्तों ये भी आप समझ चुके होंगे। तीसरा क्वेश्चन है डेवलपमेंट, यानी तीसरा जो वर्ड लिए हैं डेवलपमेंट। दोस्तों डेवलपमेंट वर्ड से आप समझ रहे होंगे वैसा देश या वैसा राज्य या वैसा मतलब कि स्टेट या तो फिर वैसा डिस्ट्रिक्ट जो स्टडी लेवल पे या फिर बिजनेस लेवल पे या फिर कोई और जो क्षेत्र होता है उसमें आगे निकल रहा है यानी डेवलप कर रहा है, यानी कि दोस्तों जो है उससे आगे बढ़ रहा है यानी विकसित कर रहा है, उसे ही डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। दोस्तों आप डेवलपमेंट भी समझ चुके होंगे। चौथा जो है प्लान। दोस्तों प्लान जो होता है आप किसी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या फिर अपना स्टडी रेगुलर रखने के लिए या फिर कोई नौकरी यानी कि जो सर्विस लेने के लिए जो प्लान बनाया जाता है वो जो है उसे ही प्लान के नाम से जानते हैं। दोस्तों पांचवा है कंट्रोल, यानी कि दोस्तों जब आप पढ़ाई कर रहे हैं पढ़ाई पे फोकस डाल रहे हैं तो आपको माइंड को कंट्रोल करना पड़ता है, यानी कि माइंड को स्थिर रखना पड़ता है। दोस्तों अगर आप माइंड को स्थिर रखिएगा तो आपका पढ़ाई जो है सटीक तरीके से होगा, यानी कंट्रोल रखना पड़ता है। जब कोई ड्राइवर यानी गाड़ी चलाता है तो एक कंट्रोल बेसिस पे चलाता है, यानी कि उसका जो चलाने का तरीका होता है यानी वहाँ पे जो है एक कंट्रोल लिमिट यानी उसको कहते हैं कंट्रोल में गाड़ी चलाता है, नहीं तो एक्सीडेंट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। दोस्तों वैसे ही बिजनेस में जो कंट्रोल किया जाता है यानी बिजनेसमैन कोई व्यवसाय को स्टार्ट करता है तो जो अपने मैनेजर्स को यानी छोटे उससे पोस्ट को वो कंट्रोल करता है यानी कंट्रोल में रखता है ताकि उसका बिजनेस व्यवसाय अधिक से अधिक उन्नति करे, अधिक से अधिक बढ़े। दोस्तों जो कंट्रोल भी आप समझ चुके होंगे। और दोस्तों छठा पे है फ्लेक्सिबल, यानी आरामदेह, यानी कि वैसा नीति जब कोई बिजनेसमैन वैसा नीति ला देता है जिससे किसी जो वहाँ पे वर्कर्स हैं वो जो वहाँ पे कार्य करते हैं उनके लिए वैसा नियम वो लागू कर देता है जिससे वो आराम महसूस करते हैं, यानी कार्य करने में उनको खुशी मिलती है, यानी कि उसे वहाँ पे काम करने में मन लगता है, यानी फ्लेक्सिबल जो होता है वहाँ के लिए सूटेबल वर्ड होता है। दोस्तों आशा करता हूँ फ्लेक्सिबल से भी आप समझ चुके होंगे। यहाँ पे देखिए इफेक्टिव। दोस्तों आप लोग भी पढ़ाई कर रहे होंगे, दोस्तों अक्सर कहा जाता है इफेक्टिव पढ़ाई पढ़ो, यानी कि वैसा अध्ययन करो वैसा तथ्य जानो जिसका इफेक्टिव यानी प्रभाव हो, यानी कहने का मतलब हुआ इफेक्टिव जो होता है जिसे कहते हैं या तो फिर यहाँ स्टडी से रिलेटेड या फिर हम आपको इसमें बिजनेस से रिलेटेड बताते हैं। दोस्तों आप जब कोई मतलब शॉप जाते हैं दुकान जाते हैं वहाँ पे आप बोलते हैं कि जो इसका इफेक्टिव प्राइस है वो कितना है, यानी कहने का मतलब एक जो आपको डिस्काउंट देने के वक्त जो प्राइस होता है और ये यानी कि जब आप प्राइस पूछते हैं उसका जो वैल्यू बताता है उसके बाद आप कहते हैं इफेक्टिव प्राइस इसका क्या बताइए, तो अगर इस प्रोडक्ट हमको पसंद पड़ेगा तो हम इस प्रोडक्ट को खरीदेंगे अन्यथा नहीं खरीदेंगे। तो दोस्तों इफेक्टिव प्राइस का मतलब होता है उसका वास्तविक प्राइस, यानी कि वास्तविक मूल्य। आप दोस्तों इफेक्टिव का भी मतलब समझ चुके हैं। एक वर्ड है डिलाइजेशंस, यानी दोस्तों अगर आप इसका वर्ड का जो मीनिंग होता है डिलाइजेशंस मतलब अगर आप कुछ जानते हैं यानी शॉर्ट फॉर्म में
तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा, ताकि दोस्तों हम भी देखना चाहते हैं कि आप जो है कितना नॉलेज रखते हैं, और जो है उससे हम कुछ सीखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आपको विस्तार से चर्चा करेंगे। तो दोस्तों जब आप आशा करता हूँ रियलाइजेशंस को आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि क्या होता है। यानी दोस्तों जो है हम जो ये 8 वर्ड है इसका भी हम चर्चा कर चुके हैं। अगर दोस्तों अभी तक आप पीछे का वीडियो नहीं देखे हैं तो इसका एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता है भाई। अगर आप इस एक लाइक ज़रूर कीजिए और उन बच्चों तक ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए जो कोचिंग क्लासेस यानी कि उनको पढ़ने का सोर्स जो विलेज से हैं उन्हें ना मिल रहा हो। दोस्तों एंड्रॉयड फ़ोन तो आज हर कोई के हाथ में है। तो दोस्तों आशा करता हूँ उन बच्चों तक ये वीडियो आप ज़रूर पहुँचाइएगा। दोस्तों और एक बात मैं अंत में कहना चाहता हूँ, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अगर चैनल पे आप नए हैं तो दोस्तों आशा करता हूँ आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए होंगे। नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं इस पे लेटेस्ट वीडियो यानी कि आने वाले हर एक वैसा टॉपिक पे चर्चा करता रहूँगा जिससे आपको नॉलेज मिलता रहे। दोस्तों मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।